हेलो दोस्तों, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो या फिर आपका ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक में 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट या फिर सुपर सेविंग्स अकाउंट्स है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर सर्विस चार्जेस को इंक्रीज किया है। इनका नया लेटेस्ट सर्विस चार्जेस 1 अक्टूबर 2025 का आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर अब आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा और मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं इनके सर्विस चार्जेस के ऊपर और डायरेक्टली हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर अब आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का वेबसाइट ओपन कर लिया है, आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर 1 अक्टूबर 2025 का इनका लेटेस्ट सर्विस चार्जेस है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर अब आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा। अब इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता हूं। अब देखिए ये पीडीएफ फाइनली डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये सभी सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बताया गया है, लेकिन आज मैं बेसिकली आपको डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में ही बता पाऊंगा। सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में 2-3 दिन के बाद में वीडियो आ जाएगा चैनल पर। तो यहाँ पर भाई अगर हम डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो देखो ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है। इसके अलावा भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मिनिमम बैलेंस पर कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पर डे 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने मेरे पास में कमेंट किया था कि सर यहाँ पर मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा ज्यादा ट्रांजेक्शन कर दिया तो मेरा जो अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज कर दिया गया। तो देखो अगर आपका इस तरह से प्रॉब्लम है तो आप जाकर के ब्रांच में अपना जो अकाउंट है वो चालू करा सकते हैं। अब देखो बात करें अगर हम एनईएफटी, आरटीजीएस की, तो देखो यहाँ पर अगर आप एनईएफटी ब्रांच के जरिए करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 24 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और आरटीजीएस अगर आप ब्रांच के जरिए करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है पर ट्रांजेक्शन। बाकी अगर हम कैश ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो आप चाहे तो अपने होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो या फिर पैसे जमा करो, या फिर आप अपने नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, पैसे जमा करो। यहाँ पर 1 महीने में टोटल आप 10,000 रुपए का ही ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक का 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है। तो देखो यहाँ पर 10,000 रुपए में आप चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो। टोटल आप 10,000 रुपए ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर लिमिट काफी कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अच्छा खासा बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाता है। भाई यहाँ तक तो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट भी लगभग सेम ही है, लेकिन अगर हम कैश ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो देखो यहाँ पर आप अप टू 4 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मंथली कर सकते हो और यहाँ पर 2 लाख रुपए तक आप मंथली कैश ट्रांजेक्शंस कर सकते हो सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। यहाँ पर आप चाहे तो पैसे निकालो या फिर पैसे जमा करो, टोटल आप 2 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो अगर आपका सुपर सेविंग्स अकाउंट है। तो अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में यहाँ पर भी चार्जेस सेम है, 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स को स्किप कर रहा हूँ। मैं कल अलग से एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर भी चलूंगा तो यहाँ पर ये वीडियो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब देखो भाई अगर हम वर्चुअल डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो अगर आप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो वर्चुअल डेबिट कार्ड बहुत ही आसानी तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्रिएट कर सकते हो। इंस्टेंट आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, लेकिन सेकंड टाइम अगर आप इशू करते हो तो फिर आपको 49 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो देखो बेसिकली यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ड्रीम डिफरेंट क्लासिक डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है और वीजा वेरिएंट में ये डेबिट कार्ड आता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 399 रुपीज पे करना पड़ता है। हालांकि ये पहले शायद 299 रुपए ही था, लेकिन अब 399 रुपए हो गया है। अभी हम नीचे यहाँ पर टेबल है तो टेबल पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम डेबिट कार्ड को स्किप कर रहे हैं, अभी हम लास्ट में नीचे देखेंगे।
बाकी भाई यहाँ पर आप चाहे तो इमेज डेबिट कार्ड भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इमेज डेबिट कार्ड ही लो, क्योंकि यहाँ पर भाई चार्जेस आपको लगभग सेम ही देना पड़ रहा है। तो 399 रुपीज भी यहाँ पर भी आपको चार्जेस देना पड़ेगा इमेज डेबिट कार्ड के ऊपर। इसके अलावा भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस डेबिट कार्ड से किसी दूसरे कंट्रीज में यानी कि किसी दूसरे देश में दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी करते हो, तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 150 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई अगर आप एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए जाते हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है, तो फिर इस केस में भाई आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा भाई अगर हम डीडी को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर अगर आप डीडी वगैरह बनवाते हो, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, तो फिर आपको 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए, मैक्सिमम यहाँ पर आपको 10,000 रुपए तक का चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो फिर इस केस में आपको 3 रुपए पर 1000 के हिसाब से ही चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें, यहाँ पर देखो जो छोटे मोटे चार्जेस है मैं उनको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चार्जेस है जो आपका लगता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो भाई कोटक महिंद्रा बैंक आपको चेकबुक बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। अब अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो फिर आपको चेकबुक देखने को मिल जाता है। आप रिक्वेस्ट ऑनलाइन भी इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के जरिए कर सकते हो। इसके अलावा कस्टमर केयर पर कॉल करके भी कर सकते हो और ब्रांच में भी जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप चेकबुक लेते हो तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए पर पेज के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज के हिसाब से चार्जेस आपको देना पड़ता है। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर आप एसएमएस अलर्ट लेते हो, डेली वीकली एसएमएस अलर्ट इनेबल करवाते हो, तो फिर आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चार्जेस है नहीं। अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो चलिए हम डेबिट कार्ड के ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने डेबिट कार्ड को ओपन कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 811 ड्रीम डिफरेंट क्लासिक डेबिट कार्ड है ये। यही डेबिट कार्ड आपको बेसिकली देखने को मिलता है कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं इशुएंस फीस, एनुअल फीस, रिन्यूअल फीस 399 रुपीज आपको पे करना पड़ता है। बाकी अगर आप रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो इस डेबिट कार्ड को तो फिर आपको 299 रुपीज पे करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 299 रुपीज है। इसके अलावा भाई अगर हम यहाँ पर काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो देखो इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो और दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। बाकी मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। देखो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स है ना, तो यहाँ पर आपको जो बेसिक चार्जेस देना पड़ता है जैसे कि चेकबुक के ऊपर, एसएमएस अलर्ट के ऊपर, ये चार्जेस लगभग सेम है। बाकी डेबिट कार्ड के ऊपर तो चार्जेस लगता नहीं है कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पर आपको एनरोलमेंट फीस देना पड़ता है। अब इसके बारे में हम कल वीडियो में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि सबसे अच्छी बात है कि इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है और भाई यहाँ पर लास्ट कार्ड लायबिलिटी 2,50,000 रुपए तक का अप टू देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। काफी सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये लास्ट कार्ड लायबिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पर देखो मान लो आपने डेबिट कार्ड लिया है कोटक 811 का और आपका डेबिट कार्ड कभी गुम हो गया और उस डेबिट कार्ड से फ्रॉड हो गया, 2 लाख या फिर 3 लाख रुपए तक फ्रॉड हो गया और जैसे ही फ्रॉड हुआ वैसे ही आपने रिपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पर अप टू 2,50,000 रुपए तक का जो अमाउंट रहेगा वो कोटक महिंद्रा बैंक आपका दे देगी, लेकिन उसके ऊपर जो आपका अमाउंट फ्रॉड हुआ रहेगा वो आपको सहना पड़ेगा। वो तो भाई आपका लॉस हो ही गया है। तो इसी को बोलते हैं हम लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी। बाकी भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 50 प्रोटेक्शन कवर 50,000 रुपए तक का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ लोग ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये 50 प्रोटेक्शन कवर क्या है। तो देखो अगर आप डेबिट कार्ड से कोई सामान, कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेस करते हो और वो प्रोडक्ट या फिर वो सामान गायब हो जाता है, तो फिर इस केस में अगर आप रिपोर्ट करते हो, कंप्लेंट करते हो, तो आपको 50,000 रुपए तक का
यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर 50,000 रुपए तक का सामान होता है तो फिर इस केस में कोटक महिंद्रा बैंक आपको सारा का सारा जो अमाउंट होता है वो पे कर देता है आपके सामान का। तो ये होता है परचेस प्रोटेक्शन कवर। बाकी भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कुछ भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, यही इनका चार्जेस है। यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कितना चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था कोटक महिंद्रा बैंक का 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। अब हम कल के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आपको कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कितना चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।